फिल्मी बातें विद अभिसार। दीवार का वो डायलॉग याद है? उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे उसूलों से दो वक्त की रोटी नहीं गूंथी जा सकती रवि। ये देखो, ये वही मैं हूं, ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन तुम कहां रह गए और मैं कहां पहुंच गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। क्या है तुम्हारे पास? क्या है? अब ये जो सवाल अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर से फिल्म दीवार में पूछा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सवाल का जवाब सबको पता है। जी हां, इस फिल्म के इस डायलॉग पर आज की तारीख में इतने मीम्स बन गए हैं, इतने मीम्स बन गए हैं कि क्या कहें। मगर जब यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी तो सिर्फ इस डायलॉग पर नहीं बल्कि हर डायलॉग पर तालियां बजी थी। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि इन डायलॉग्स और अमिताभ बच्चन ने उसे जिस तरह से डिलीवर किया था, कमाल है। याद है आपको मंदिर का वो डायलॉग, आज खुश तो बहुत होगे तुम, या फिर जाओ पहले जाके उस आदमी से साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया था। सॉरी। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, दीवार की स्क्रिप्ट के बारे में कहा जा सकता है कि अपने आप में एक मुकम्मल स्क्रिप्ट, एक पावरफुल स्क्रिप्ट। आज पुराना सिनेमा नया स्टाइल में मैं आपको बतलाने वाला हूं दीवार फिल्म की कुछ अनकही बातें जो आपको भी नहीं पता होंगी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब यह फिल्म 1975 में रिलीज हुई थी ना, तो इसे शानदार ओपनिंग मिली थी। लोगों में, खासकर मुंबई में इस कदर क्रेज था क्योंकि सब लोग जानते थे कि एक इंटेंस एक्शन थ्रिलर होने वाली है। और उससे पहले अमिताभ बच्चन दो बड़ी हिट्स दे चुके थे, जंजीर, मजबूर, और साथ में बीच में अभिमान भी आई थी। तो लोगों में इस कदर क्रेज था कि फिल्म मिनर्वा थिएटर में रिलीज होती है, मगर पूरी मरीन ड्राइव में लंबी लाइन लगी होती है। करीब 100 हफ्ते कई सिनेमा हॉल्स में चली थी दीवार। ये ताकत थी दीवार की। दीवार वो फिल्म थी जो दो फिल्मों से इंस्पायर्ड थी, मदर इंडिया और गंगा जमुना। और आपको याद होगा कि मैं अपने एक रिव्यू में आपको बतला चुका हूं कि किस तरह से सलीम जावेद पर असर था मदर इंडिया और दीवार दोनों फिल्मों का। और कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से मदर इंडिया में मां और बेटे के रिश्ते की कहानी थी, या गंगा जमुना में भाई भाई की कहानी थी, दीवार में इन दोनों पहलुओं को उठाया गया था दोस्तों। क्योंकि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में जो द्वंद्व, जो तकरार चल रहा होता है, उसे सलीम जावेद और यश चोपड़ा साहब ने बखूबी दिखाया था। उसी तरह से मां और बेटे का रिश्ता। दोस्तों कहने को निरूपा रॉय इस फिल्म में मानती है कि उनका अच्छा बेटा जो है वो शशि कपूर है, और वो शशि कपूर के घर में जाकर ही रहती हैं। मगर सही मायने में निरूपा रॉय ज्यादा मोहब्बत अपने गंदे बेटे अमिताभ बच्चन से करती हैं, यानी कि विजय वर्मा से करते हैं। आप जानते हैं दीवार की क्या खास बात थी? यह फिल्म एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर थी। इसने 1 करोड़ रुपए कई सर्किट्स में कमाए थे। इसकी खास बात यह थी दोस्तों, और जैसे मैंने आपको बताया कई सिनेमा हॉल्स में यह 100 हफ्तों तक चली थी। आज की तारीख में हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो एक तरह से फिल्म एक कमर्शियल हिट तो थी, एक व्यावसायिक फिल्म थी, मगर बावजूद इसके समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज की जो सच्चाई है, उस वक्त देश में जो गरीबी के हालात थे, उस वक्त ट्रेड यूनियंस पर धन्ना सेठ किस तरह से अत्याचार करते हैं, डॉक के वर्कर्स को किस तरह से गुंडे जो हैं वो टारगेट करते हैं, ये तमाम जो हकीकत थी मुंबई की, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की, उसे दीवार ने बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही बारीकी से दिखाया था दोस्तों। मगर क्या आप जानते हैं, यह फिल्म ना अमिताभ बच्चन को पहले ऑफर की गई थी और ना शशि कपूर को। यश चोपड़ा ने यह फिल्म सबसे पहले ऑफर की थी राजेश खन्ना और नवीन निश्चल को। अमिताभ बच्चन का जो विजय वर्मा का किरदार था दोस्तों, वो निभाने वाले थे राजेश खन्ना, और नवीन निश्चल निभाने वाले थे शशि कपूर का किरदार।
अब आप सोचिए कि अगर इन दो एक्टर्स ने यह फिल्म की होती तो क्या होता। अब भाई क्या होता वो एक अलग बात है, मगर यह फिल्म राजेश खन्ना से अमिताभ बच्चन को कैसे गई? वो ऐसे गई दोस्तों कि राजेश खन्ना और सलीम जावेद में लड़ाई हो गई, दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। अब सलीम जावेद जो हैं वो अड़ गए। सलीम जावेद ने यश चोपड़ा से कहा कि भाई हम तो चाहते हैं अमिताभ बच्चन ये रोल करें। अब यश चोपड़ा को उनके सामने घुटने टेकने पड़े और यह फिल्म ऑफर की गई अमिताभ बच्चन को। तो पहले तो यह फिल्म बनने वाली थी अमिताभ बच्चन और नवीन निश्चल से, मगर अब नवीन निश्चल प्रॉब्लम हो गए। नवीन निश्चल को लगा कि भाई अमिताभ बच्चन मेरे जूनियर हैं, तो वो मेरे बड़े भाई का किरदार कैसे निभाएंगे, मैं नहीं करता फिल्म। और फिर आखिरकार यह फिल्म ऑफर की गई शशि कपूर को, और उसके बाद फिल्म का इतिहास आप सब जानते हैं। दोस्तों, इस फिल्म में निरूपा रॉय जो कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की मां थी, उनका किरदार भी बहुत यादगार था। मगर यहां भी कहानी जो है वो कई मोड़ और कई ट्विस्ट्स एंड टर्न से होकर गुजरी, क्योंकि ये रोल पहले ऑफर किया गया था वहीदा रहमान को, मगर फिर यश चोपड़ा साहब को लगा कि फिल्म कभी कभी में वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की वाइफ का किरदार निभा रही थी, और कभी कभी दीवार के 1 साल बाद रिलीज हुई। उसके बाद यह ऑफर की गई वैजंती माला को। वैजंती माला को लगा कि भाई मैं मां का किरदार कैसे निभाऊं, उन्होंने भी मना कर दिया, और आखिरकार यह किरदार गया निरूपा रॉय के पास, और फिर आप सब जानते हैं क्या हुआ। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि कायदे से दीवार के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलना चाहिए था, मगर उनको नहीं मिला। किसे मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड उस साल? वो मिला था संजीव कुमार को फिल्म आंधी के लिए, जिसका डायरेक्शन किया था गुलजार साहब ने। हालांकि मेरा ही मानना है दोस्तों कि संजीव कुमार साहब ने भी आंधी में एक बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया था, उसको लेके मुझे शिकायत नहीं है। मगर दीवार अमिताभ बच्चन की तमाम परफॉर्मेंसेस में से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मानी जाएगी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का किरदार नहीं मिला। आप जानते हैं कई लोग दीवार को याद रखते हैं उसके डायलॉग्स की वजह से, और कई लोग यह भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपना लोहा जो है, अभिनय का लोहा मनवाया था इन डायलॉग्स के जरिए। मगर मैंने अमिताभ बच्चन को कुछ और नजरिए से इस फिल्म में टटोला, ढूंढा, खोजा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मेरे लिए अमिताभ बच्चन के अभिनय का लोहा उन डायलॉग्स के जरिए नहीं था, नहीं, मेरे लिए अमिताभ बच्चन की एक्टिंग का लोहा उन सीन्स में था जहां वो खामोश रहते हैं। मसलन वो सीन जब इफ्तिखार का जो कैरेक्टर होता है वो अमिताभ बच्चन को पैसे फेंकता है। वहां पर 2 सीन्स होते हैं दोस्तों। हालांकि वहां पर भी एक यादगार डायलॉग है अमिताभ बच्चन का कि मैं आज तक फेंके हुए पैसे नहीं लेता। मगर उस डायलॉग से ठीक पहले अमिताभ बच्चन जब उस पैसे को देखते हैं ना, वो जो एक्सप्रेशंस हैं अमिताभ के चेहरे पर, उन्हीं एक्सप्रेशंस की वजह से अमिताभ बच्चन की एक्टिंग की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और उसी से ठीक पहले अमिताभ बच्चन फुटपाथ को देख रहे होते हैं, और उसी फुटपाथ में वो अपनी मां और अपने बचपन को देखते हैं। उन आंखों में जो दर्द होता है ना दोस्तों, वो वाकई कमाल का था। और फिर वो सीन जब वो गुंडों से लड़ते हैं गोदाम के अंदर, जब पीटर जो है वो चाकू मारता है अमिताभ बच्चन पर, और अमिताभ बच्चन पीछे हटके वो चाकू निकालता है। ये जो एक्सप्रेशन है ना दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन आंखों की इंटेंसिटी आप किस एक्टर में देखेंगे? कई लोगों को मेरी ये बात पसंद नहीं आती, और मैं बात साफ कर दूं, दिलीप कुमार साहब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के महान अभिनेताओं में हैं, मगर जो रेंज अमिताभ बच्चन के पास है ना, उसकी कल्पना भी दिलीप कुमार साहब नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन जिस तरह से इंटेंसिटी को अपनी आंखों के जरिए बयां करते हैं, जो उन्होंने दीवार के कई सीन्स में बयां किया, उसकी तुलना आप कर भी नहीं सकते किसी के साथ। दरअसल 70s का दशक बहुत शानदार दशक था दोस्तों, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने न सिर्फ दीवार में काम किया था, अगले साल इनकी एक और शानदार फिल्म आई थी कभी कभी, फिर कौन भूल सकता है त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर। ये जो तमाम फिल्में हैं ना,
इन तमाम फिल्मों में अपनी इंटेंसिटी, अपनी सीरियस एक्टिंग के जरिए अमिताभ ने लोगों के दिल में एक जबरदस्त जगह बनाई। और फिर पैरेलल तौर पर, समानांतर तौर पर वो कॉमिकल रोल्स भी कर रहे थे। मसलन हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, डॉन, सुहाग, ये तमाम फिल्में कमर्शियल पॉट बॉयलर्स थीं। उनकी शख्सियत का जो लाइट पहलू है, जो हल्का पहलू है, उसे दिखाती थी और अमिताभ बच्चन ने इन दोनों में शानदार तालमेल बिठाया। बट दीवार वॉज ऑल अबाउट इंटेंसिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब दीवार बन रही थी तब यश चोपड़ा उसमें एक भी गाना नहीं चाहते थे और वो उसे एक सॉन्गलेस फिल्म के तौर पर रिलीज करना चाहते थे। मगर फिर उनके बिजनेस एडवाइजर्स ने कहा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि भाई बगैर गानों के फिल्म बैठ जाएगी, एक आर्ट फिल्म बनकर रह जाएगी। और फिर उन्हें जबरदस्ती 3 या 4 गाने उसमें शामिल करने पड़े। हालांकि उसका एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है। कौन सा गाना है वो? हाँ, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, कहो ये भी वादा है। थोड़ा वर्डिंग्स इधर उधर हो गई, मगर गाना यही था दोस्तों। तो ये गाना था जिसमें आशा भोसले और किशोर कुमार का जादू दिखाई दिया और ये फिल्माया गया था शशि कपूर और नीतू सिंह के ऊपर, जो कि उनकी फीमेल लीड थी। और जहां तक अमिताभ बच्चन की फीमेल लीड की बात थी, वो निभाया था परवीन बॉबी ने। परवीन बॉबी, व्हाट एन एक्ट्रेस दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, परवीन बॉबी ने जो किरदार निभाया था ना, वो अपने आप में उस दौर के हिसाब से बहुत शॉकिंग था। उनका किरदार क्या था दोस्तों? उनका किरदार था एक हाई क्लास एस्कॉर्ट का, यानी कि जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की गर्लफ्रेंड होती हैं। वो सीन जहां सुबह सुबह का वक्त है, दोनों बिस्तर के अंदर एक चादर के नीचे हैं और फिर अमिताभ बच्चन को वो सिगरेट लाइट करके देती हैं। वो अपने आप में इंडियन फिल्म के इतिहास का एक ऐतिहासिक सीन माना जाएगा दोस्तों। इनफैक्ट इसी डायलॉग का इस्तेमाल सेक्रेड गेम्स, आपको याद है जो ओटीटी पर वेब सीरीज थी, इसमें नवाजुद्दीन का जो कैरेक्टर होता है ना, वो कुक्कू के कैरेक्टर को कहता है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि तू और मैं बिस्तर पर पड़े हों और तू मुझे सिगरेट लाइट करके दे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन को करके दी थी। ये छोटी छोटी चीजें थी, छोटी छोटी बारीकियां थी, मगर इससे पता चलता है कि स्क्रिप्ट के लेवल पे, स्क्रीन प्ले के लेवल पर कितनी खूबसूरत चीज उन्होंने बनाई थी। मगर जैसे मैंने कहा, इस फिल्म की जो कमी थी वो थी कि ये फिल्म ओरिजिनल नहीं थी। ये फिल्म इंस्पायर्ड थी मदर इंडिया और गंगा जमुना से। और बात सिर्फ वहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और फिल्म थी जिसका नाम था द गुड, द बैड, द अगली। उसमें एक सीन था दोस्तों, उसमें टूको नाम का जो कैरेक्टर होता है ना, वो अपने भाई से मिलने जाता है जो एक चर्च का पादरी होता है। और वो जो चर्च का पादरी होता है, वो अपने गुंडे भाई से, जो एक क्रिमिनल होता है यानी टूको, उससे शिकायत करता है कि तुम तो निकल गए मगर मैं मां का ख्याल रख रहा था, तुम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तो यहां पर वो जो टूको का कैरेक्टर होता है, वो गुस्से में बोलता है कि हां, मैं एक अपराधी हूं, मेरे पास पैसा है, औरतें हैं, ये है, वो है, तमाम चीजें हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो वहां पर वो जो उसका भाई होता है, वो मां की बात करता है कि मेरे पास मां की जिम्मेदारी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है द गुड, द बैड, द अगली का वो सीन हूबहू सलीम जावेद ने दीवार में उठा दिया था। अब आप बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कौन दे सकता था? सिर्फ द वन एंड ओनली अभिसार। क्यों? क्योंकि भैया फिल्म भी अपना जुनून है। फिल्मों को हम बारीकी से देखते हैं और अपना होराइजन जो है ना, वो बहुत ब्रॉड रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, दीवार के जो अनछुए पहलू मैंने आपके सामने पेश किए वो आपको पसंद आए होंगे। जो दास्तानें थी कैमरे के पीछे, पर्दे के पीछे। वैसे मैं आपको बता दूं, दीवार के पीछे जो कहानियां थी, अगर मैं सभी कहानियां आपके सामने बताना शुरू कर दूं तो मेरा यह शो 1 घंटे का हो जाएगा।
और आप नहीं देखोगे। इसीलिए आज के लिए इतना ही। किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि दीवार को लेके और कौन कौन सी सीक्रेट दास्तानें थी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।